स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन कोशिकाओं अथवा अंडकोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स तथा एक योनि वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटलिया शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तनग्रंथियों मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, गर्भता, प्रेगनेंसी, शिशुजन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। आइए चित्र द्वारा समझते हैं। स्त्री में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मिक अंडाणु ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक योजक चिन्ह एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 सेकंड 4 सेकंड मी के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों योजक चिन्ह एक परिधीय वल्कुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियां डिंबवाहिनी नलिका, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा यानी मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 सेकंड 12 सेकंड मी लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपिक इनफंडिबुलम कहा जाता है। इस कीपिक के किनारे अंगुली सदृश्य प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर फिब्री कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपिक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका एनपुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमिस में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी वुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म योजक चिन्ह नाल बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय पेरिमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रथिल स्तर को गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। प्रदर्शित चित्र द्वारा समझा जा सकता है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शेल, मॉन्स प्यूबिस, वृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, योनिच्छिद, हाइमेन और भिक्षेफ, क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन शेल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। वृहद भगोष्ठ ऊतकों का मासल वलन फोल्ड है, जो जघन शेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनिद्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह वृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली, जिसे योनिच्छिद कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका होता है। भिक्षेफ एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिच्छिद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पॉन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का यौनिच्छिद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए यौनिच्छिद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए।
में कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन यम संरचना है जिनमें ग्रथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रथिल ऊतक 15 सेकंड 20 स्तनपालियों मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छा होते हैं जिन्हें कृपिका कहते हैं। कपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रवित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं अवकाशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती है। कई स्तनवाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुबिका बनाती है जो दुग्धवाहिनी लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।